हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो पिक ग्रुप रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज आप ग्रुप को इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो। दो चॉइसेस आपको दे रही हूँ, यहाँ पे है ग्रुप 1, यहाँ पे है ग्रुप 2। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ग्रुप को दिल से सिलेक्ट कर सकते हो। फोकस कीजिए और दिल जिस कार्ड की तरफ, जिस नंबर की तरफ आपको खिंचाव दे रहा हो उस कार्ड को, उस नंबर को आप चूज़ कर लीजिए। या फिर आप अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप है A to M, सेकेंड ग्रुप है N to Z। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर A से M के बीच में आता है तो आपको नंबर 1 चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है तो आपको नंबर 2 चूज़ करना है। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ये एक टाइमलेस है, पूरे तरीके से जनरल है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है गाइस। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी गिवन है। पर्सनल रीडिंग के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस या फिर एक्टिवेटेड मिस स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस भी ऑनगोइंग चल रही है। सो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो घर बैठे, या घर बैठे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो तो ज़रूर आपके लिए ये सुनहरा मौका है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में, फ़ीस में मैं सबको सिखा रही हूँ। ऑलरेडी बहुत लोगों को मैंने सिखा दिया है, बहुत लोगों के करियर बन गए हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली नंबर 1 को चूज़ करा है या फिर आप अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आपने नंबर 1 चूज़ करा है तो देख लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, क्लासेस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। We have 6 of Wands. We have 8 of Cups in reverse. We have 9 of Pentacles. We have 3 of Pentacles. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग को दिखा रहा है। ठीक है, एंड आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा होपफुल तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों इस रिश्ते में थोड़ा थोड़ा एफर्ट ज़रूर डालना चाह रहे हो। आप दोनों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े एफर्ट से चीज़ें बहुत स्टेबल हो सकती हैं। तो आपको भी उनके लिए कुछ करने का मन है, उनको भी आपके लिए कुछ करने का मन है, एंड आप दोनों को इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना। अगर आप दोनों का सिचुएशन बुरा भी चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है, तब भी आप दोनों की हायर सेल्फ चाहती है कि आप दोनों गिव अप ना करो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत अटके रहो। ठीक है, इस कनेक्शन में तो वो म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की दिख रही है यहाँ पर। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में विद 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी भी तरीके के पास्ट ग्रजेस को मन में नहीं रखना चाहते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपकी चीज़ों को बुरा फील करते करते, खुद बुरा बिहेव करते करते ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने लाइफ में एंट्री दे दी है। एंड पहले वो ऐसे नहीं थे, उनकी ऑथेंटिसिटी ऐसी नहीं है कि वो नाराज़ रहें, वो पास्ट की बातों में अटके रहें। ठीक है, वो गुस्से में रहें, वो नफ़रत करें किसी से। तो उन्हें ऐसा समझ आ रहा है कि उनका ये रियल सेल्फ नहीं है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट में। तो उन्हें फिर से अपने पहले जैसे एनर्जी में वापस जाना है, जहाँ पे वो बिल्कुल भी नेगेटिविटी को इनवाइट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर पर्सन, ओबीडियंट पर्सन,
एंड एक ऐसे इंसान जो लोगों को समझना जानते हो, जो लोगों को माफ़ करना जानते हो। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखे हैं कि तुमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एंड इस चीज़ के चलते ना वो आपके प्यार को कंसिडर करना भूल गए। ठीक है, तो जब भी आप उनके लिए कुछ अच्छा भी करते थे या कुछ करते थे, उनको ऐसा लगता था कि यार आपने तो वो बुरा भी करा है, तो वो पास्ट को नहीं भूल पाते थे। ठीक है, तो अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नो, ये ऐसे इंसान नहीं है, ये बहुत हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन है, एंड इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खुद ज़िंदगी में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़े, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो भी इनके साथ बहुत हैप्पी हैप्पी रहे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की रिवर्स में एनर्जी आई है जो क्लियरली दिखा रही है कि आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं अननेसेसरी चीज़ों से। ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर इनका खुद के इमोशन से ये भागते थे, तो ये अब मूव ऑन करेंगे एक ऐसे साइड पे जहाँ पे अपने इमोशनल एनर्जी को भी इम्पोर्टेंस दे पाए। जैसे आपसे ये गुस्सा थे या आपकी कोई डिफरेंसेस इनको अच्छी नहीं लगती थी और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, दिमाग में घूमता रहता था, तो उस चीज़ से वो मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पर्सन मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है, जहाँ पे उनको फील हो रहा है कि वो ऐसे नहीं है जैसे वो अभी जी रहे हैं, जैसे वो अभी सोच रहे हैं या अपने लाइफ की चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि उन्हें चीज़ों को सुंदर बनाना है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो जन्मे हैं चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए, तो वो इस रिश्ते पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी मन चल रहा है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अब एफर्ट्स डाल के इस रिश्ते को सुंदर बनाए, खूबसूरत बनाए, प्यारा बनाए। ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी आ जाए। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में है। आपके पर्सन एंड ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें उनके अंदर जो क्वालिटी है चीज़ों को सुंदर करने की, चीज़ों को स्टेबल करने की, उस चीज़ को अब एग्जीक्यूट करना है, एंड आप दोनों के बीच में एक बैलेंस, एक कंपनी कंटिन्यू करके रखनी है। तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ अगर आप दोनों की सेपरेशन पीरियड चल रही है तो। और अगर सेपरेशन नहीं है, रिश्ता है बट चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो ठीक होंगी बिकॉज आपके पर्सन को अपनी सच्चाई, अपना रियल सेल्फ दिख रहा है। ठीक है, एंड इसी के चलते आपके जो पर्सन हैं वो समझ रहे हैं कि उनको बहुत जगह में अपने आप को सुधार लाना है, ताकि वो इस रिश्ते को भी अच्छे से निभा सकें और आपको खुश रख सकें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have slowing down, clinging to the past, the rebel, we have playfulness। यस, देखिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक से भी देखिए, यहाँ पे फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सक्सेस कार्ड। आपके पर्सन पास से, रुकावटों से, अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। उनकी एनर्जी ये चल रही है कि आई एम द प्रोवाइडर। ठीक है, मुझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, मुझे प्रोवाइडर भी बनना है, और मुझे हंसी खुशी रहना है। यार, रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्यों रखना। ठीक है, क्यों बेवजह की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रखना, किसी और को दुख देना, जब हम दोनों साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं तो क्यों प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देना। तो उनकी माइंडसेट ऐसी चल रही है कि अब इस रिश्ते में रोमांस क्रिएट करनी है, इस रिश्ते में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, इस रिश्ते में मस्ती करनी है, साथ में रहना है, मज़े करने हैं, लाइफ को एंजॉय करना है, और बीच में कोई भी किसी भी तरीके की नफ़रत, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन धीरे धीरे अपने बंदिशों से, ठीक है, अपने बाउंड्रीज से निकल रहे हैं, एंड उनकी माइंडसेट, उनकी इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है धीरे धीरे फॉर अ गुड कॉज। एंड जो उनकी एनर्जी थी कि चीज़ों को दिमाग में रख देना, ठीक है, फॉरगिव ना कर पाना, भूल ना पाना, उस एनर्जी से निकल रहे हैं। तो अभी बहुत एनर्जेटिकली अट्रैक्टिव वे में, ठीक है, ऑब्सेसिव वे में आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, एंड आपके साथ रिश्ते को वो निभाएंगे, रिश्ते को वो ठीक करेंगे। ठीक है, तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है आपके लाइफ में, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बहुत जल्द पड़ता हुआ इस रिश्ते में नज़र आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली ये चीज़ दिख रही है।
आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर बिकॉज आई लव यू मोर देन यू नो। ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आप दोनों का डेफिनेटली फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है अगर आप दोनों चाहो तो, ठीक है। तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोनों को अलग ही होना पड़े। और ये प्यार भी आपको बहुत करते हैं, तो उन्हें ऐसा फील हुआ है कि जितना ये प्यार करते हैं अभी तक वो आपको उस लेवल का प्यार जता नहीं पाए हैं, तो आप वो ट्राई करेंगे कि जितना उनके प्यार अंदर है आपके प्रति वो बाहर भी निकल कर आए, ठीक है। I denied my feelings for you for a long time, but it didn't work. The feelings only grew stronger and stronger each day. आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार इस रिश्ते को प्रैक्टिकली देखा और उन्हें ऐसा लगा कि आप दोनों का कोई भविष्य नहीं है और आप दोनों का दूर हो जाना सही है, जिसके चलते उन्होंने अपने ही इमोशन से वो बहुत बार भागे हैं। बहुत बार उन्होंने डिनाई किया है कि नहीं, मुझे प्यार नहीं है, नहीं, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक चीज़ को फिगर आउट करा है कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वर्क भी नहीं करने वाली, बल्कि प्यार आप दोनों का बढ़ते ही रहेगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आएगी कि फिजिकली यूनाइट नहीं हो पाओगे। तो ऐसा करना क्यों है, ठीक है। जब आप दोनों दूर होगे नहीं, यूनिवर्स भी चाहता है, ठीक है, और प्यार भी बहुत है, तो फिर फिजिकली प्रॉब्लम्स को क्यों खुद क्रिएट करना ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो यही माइंडसेट उनकी चल रही है, ठीक है, जिस पे वो वर्क करेंगे बहुत ही जल्द। यहाँ पे एंजल्स का, यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस आया है, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो एंजल्स जो है उन्होंने अपना एक्शन ले लिया है, वो एकदम एक्टिवेटेड मोड पे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंड वो अपना काम कर रहे हैं, एंड उसका इम्पैक्ट आपको अपने पर्सन पे और आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली गारंटीड वे में नज़र आ जाएगा आराम से, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट, योर पर्सन विल डेफिनेटली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। इस वीडियो को देखते हुए आप इस चीज़ पे अगर विश्वास कर लेते हो कि डेफिनेटली आपके रिश्ते का पॉजिटिव वक्त शुरू हो रहा है, मार्क माय वर्ड्स, ज़रूर शुरू होगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली नंबर 2 को चूज़ करा है या फिर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है, तो देख लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब इसे देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। We have Page of Pentacles. We have Four of Pentacles in reverse. We have Nine of Pentacles. We have Three of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हैंग्ड मैन। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी को शो कर रहे हैं एंड इस एनर्जी से यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ एक्शंस नहीं ले रहे या सामने से जाके कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे, ना आप ना वो। आप दोनों बस सोचे जा रहे हो कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी, क्या चल रहा होगा उसके दिलो दिमाग में, मुझे क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत है, भविष्य क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था। तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, ओवर अज्यूमिंग में, ओवर डाउटिंग में फंसे हुए हो एंड जिसके चलते आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ओपन अप नहीं होना है, हमें एक्सप्रेस नहीं करनी है, हमें अपने में रहना ही बेटर होगा, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं वो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना, वो सच में उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ स्पेशल करे या आपको स्पेशल फील करवाए प्यारी प्यारी बातें करके, या आपके पास आके, या आपके लिए कोई गिफ्ट भेज के, ठीक है, या कोई एक तरीका वो करे कि आप बहुत ब्लश करो, आप हैप्पी फील करो,
आप लकी फील करो, आप स्पेशल फील करो। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश वो आपको थोड़ा स्पेशल फील करवाते, क्योंकि जब वो आपको स्पेशल फील करवाते तो उससे जो आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट देख पाते अपने वजह से, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये जो एनर्जी है ना एक्सप्रेस करने की, स्पेशल फील करवाने की, ठीक है, ये इन्होंने छुपा कर रखी है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने स्पेशल फील करवाने की कोशिश की तो वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि सामने वाला इंसान या तो गुस्सा करेगा, या तो इग्नोर करेगा, या फिर जैसा रिस्पॉन्स हमें सामने से चाहिए वैसा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर भी आपके पर्सन इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, मुझे इनके करीब जाना है, मुझे इनसे प्यारी प्यारी बातें करनी है, लेकिन अगर मैंने करा तो सामने से मुझे रिस्पॉन्स तो मिलेगा नहीं, जिससे मुझे और भी बुरा फील होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी ये इच्छा को अपने अंदर ही दबा देता हूँ, अपने अंदर ही मार देता हूँ या मार देती हूँ। तो ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन उसके साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो इन इच्छाओं को मार देते हैं और अपने अंदर छुपा के रखते हैं तो आखिर वो कब तक इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कब तक वो इसी तरीके के ओवर थिंकिंग में जीते रहेंगे, ठीक है। कब तक वो ऐसे इनसिक्योर होने की वजह से अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेंगे जिससे कोई भी अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ ही वेस्टेज है। अगर हम ओवर थिंकिंग करके अपने आप को रोक देते हैं तो भी एक तरीके का वेस्टेज होगा, और अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो भी शायद सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो भी एक वेस्टेज होगा। तो आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ओपन अप होना चाहिए। उन्हें वो फील कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर प्रेजेंट को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बहुत कम हो गई है। आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, ज़्यादा एक दूसरे के साथ दिल की बातें शेयर नहीं करते हो, और ये ना करते 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 एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप दोनों अपने अपने जोन में बहुत कम्फर्ट हो चुके हैं, और आप दोनों अपने अपने जोन में आराम से रह रहे हो, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे की कमी ही फील नहीं हो पाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एक रिश्ते में। तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग वाले मोड पर हैं इस वक्त, ओवर थिंकिंग करते हुए क्लियरली दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले पहले तो ठीक था कि चलो ठीक है, झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, बातचीत नहीं कर रहे हो या चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, दिल की बातें नहीं कह रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे एक आप दोनों की अब हैबिट बन गई है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आते नहीं हो, दिल में कुछ बात है तो वो भी क्लियरली बोलते नहीं हो, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करते हो, और दोनों साथ में बात रहो, साथ में बात करो तो भी ठीक, अकेले रहो, अलग रहो तो भी ठीक। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हेल्दी वर्जन नहीं है एक रिलेशनशिप का, ठीक है। फील ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने अंदर छुपा कर रख रहे हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, और उन्हें बस ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं नहीं हो पाता या मैं नहीं हो पाती। वो ये भी फील कर पा रहे हैं कि आप भी उनके लिए ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप भी जो उनके लिए करना चाहते हो, उनके साथ जिस तरीके से रहना चाहते हो, आप अपनी इच्छाओं को मार देते हो। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का दिल कुछ और कहता है और आप दोनों को करना कुछ और पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में करंटली ये चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते को फिक्स करना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि ओपन अप करे कैसे, ठीक है। क्योंकि एक ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में ना, एक दीवार खड़ी हुई उन्हें फील हो रही है। वी हैव पेशेंस, we have transformation, we have beyond delusion, we have existence। तो देखिए आपके पर्सन के अंदर बदलाव हो रही है, ठीक है। इमोशनली आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो वन साइडेड वाला प्यार है, मे बी ये वन साइडेड है, ठीक है। ये जो प्यार है वन साइडेड है, मतलब आपके तरफ से उतना नहीं है, लेकिन आप दोनों की ही बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तभी तो आप इनके लिए रीडिंग भी देख रहे हो। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपको ही प्यार करते हैं, आप उनको उतना प्यार करते नहीं हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैं कितना कुछ करना चाहता हूँ, कितना सपने देखता हूँ, लेकिन कुछ भी हम दोनों के बीच में सही नहीं हो पा रहा, और सामने वाला इंसान तो शायद मुझे उतना लेवल पे चाहता भी ना हो, यानी कि आप। तो उनको कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन स्टिल करंटली उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ तो चमत्कार हो, कुछ तो इच्छाएं पूरी हो, मैनिफेस्टेशंस पूरे हो, और आप दोनों एटलीस्ट, आप दोनों का भविष्य हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन अप हो पाओ, दिल की बातें कर पाओ, और इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर पाओ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, जो चीज़ उन्हें बहुत परेशान कर रही है, ठीक है।
उनको फील हो रहा है कि कुछ तो बात है कि आप दोनों के बीच में एक दीवार आ चुकी है जिसकी वजह से वो आप तक डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ उनको बहुत परेशान करती है, ओवरथिंक करते रहते हैं और चाह के भी आपको दिखाते हैं कि वो आपके बिना हैप्पी हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई प्यार व्यार नहीं है आपसे। लेकिन डीप डाउन उनको ये चीज़ बहुत दुख देती है, क्योंकि वो प्रिटेंड करके नहीं रहना चाहते। वो नहीं रहना चाहते जिस तरीके से वो आपको शो करते हैं वो हैप्पी है अपने लाइफ में, दोस्तों के साथ मज़े ले रहे हैं जो है, बट उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है जिसे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। Your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life. तो मिस भी आपको कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक मिक्स फीलिंग होती है ना कि किसी को मिस करते करते आप सडनली रो दो या सडनली ओवर इमोशनल हो जाओ, वो टेंडेंसी आपके पर्सन की चल रही है। आपको हो सकता है लगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपका पर्सन आपके लिए रोए, लेकिन ऐसा हो सकता है गाइस। बहुत लोग साइलेंट में रोते हैं, दिखावा नहीं करते। बहुत लोग आके बताते नहीं हैं कि मैंने रोया या मैं रोती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत लोग साइलेंट में रोते हैं, अपना दुख को अपने अंदर रखते हैं। तो वो चीज़ आपके पर्सन की दिख रही है कि आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, आपकी खिलखिलाहट वाली हंसी देखना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ जैसे एक यादें बन चुकी हैं और पहले जैसा आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा, ये चीज़ उनको परेशान कर रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी। आई लव यू माई लव। वाओ, देखिए लव यू तो कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान ने ना बहुत कम ही आपको आई लव यू, या फिर आपके लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसको बहुत कम वो कहते होंगे सेंटेंस को। तो मुझे लग रहा है कि अब वो चाहते हैं कि अब वो बोलें। ठीक है, क्योंकि अब वो कुछ भी चीज़ को छुपा कर नहीं रखना चाहते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि ना बोलते बोलते चीज़ें बर्बाद हो गई हैं आप दोनों के बीच के। तो अब जितना उन्हें अगर मौका मिले, अगर ईश्वर आप दोनों को एक सेकंड ऑप्शन या सेकंड चांस दें इस रिश्ते में, तो वो कुछ सोचेंगे नहीं, दिल खोल के प्यार करेंगे, दिल खोल के आपको बोलेंगे। ठीक है, और दिल खोल के रोमांस करेंगे। ऐसे वाली एनर्जी उनकी चल रही है। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे आपको यूनिवर्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का ये मैसेज है कि सब कुछ सही वक्त के मुताबिक ही चल रहा है। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की या इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको इस रिश्ते में फ़ेथ नहीं है तो आपको फ़ेथ रखना होगा, क्योंकि आपके रिश्ता अगर अभी बुरा भी चल रहा है तो वो एक फ़ेज़ है जिसको होना है, जो कि डेस्टिन्ड आप बोल सकते हो, फेटेड बोल सकते हो, कार्मिक बोल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके रिश्ते में हो रहा है वो आपके विल के अगेंस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो सिचुएशन हो सकता है हो रहा हो, ये आप दोनों को और भी करीब लेकर आएगा और भी आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो अब यू नेवर नो, बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें लगती है कि बहुत बुरी हो रही हैं, बट वो हमारे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। ठीक है, तो परफेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। परफेक्ट टाइमिंग में जो दीवार खड़ी हो गई है ना, वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग जब आएगा अपने आप वो दीवार हट जाएगा और आप दोनों एकदम क्लोज आ जाओगे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।